स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। अब समझ नहीं आ रहा कि पूछें किससे। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, पता समझ नहीं आ रही बात किससे करें, जवाब कौन देगा। लेकिन हम अपनी आंख मूंद नहीं सकते। ये माइक हाथ में पकड़ा है, किसी न किसी से तो कोशिश करेंगे, शायद कोई जवाब मिल जाए, गलत मिल जाए, सही मिल जाए, सेटिस्फेक्शन हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन कोई जवाब तो मिले। अब आप सोच रहे होंगे सवाल क्या है। वो सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जवाब नहीं मिले मुझे, और जो लोग जवाब देने वाले हैं वो आजकल आंख कतराते हैं, आंख चुराते हैं। मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब। कोशिश करते हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ मिल जाए हमें। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, पता नहीं वो आपसे रेलिवेंट हैं भी हैं या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है जिससे मुझे जवाब मिल सके, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सबसे पहला सवाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं जम्मू कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर के एडम पे। कहा कि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन की परसेंटेज है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। ये सारे इल्ज़ाम आपने सुने होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब पे, उमर अब्दुल्ला साहब पे, महबूबा मुफ्ती पे। किस तरह से देखते हो आप इसको? सबसे पहले तो रविंदर जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। हमारे भूतपूर्व गवर्नर जो अभी मेघालय में हैं, सत्यपाल जी, वक्तन फ़वक्तन वो इस किस्म की शोशाबाजी, मैं से कहूँगा, वो करने के लिए मशहूर है। ये वही सत्यपाल मलिक जी हैं जिनकी फैक्स मशीन ख़राब हो गई थी। ये वही सत्यपाल मलिक जी हैं जो इतने लाचार हो चुके थे, इनके पास गवर्नर हाउस में सिर्फ एक ही कुक बचा हुआ था। बड़ी मजबूरी इन्होंने जाहिर की थी। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ऑक्यूपाई की है उन्होंने, और जिस तरीके से वो कल अपने भाषण में कहीं राजस्थान में क्रेडिट ले रहे थे रोशनी स्कैम में, मुझे लगता है कि वो भूल गए कि इसका जो जहाद जो है स्टेट लैंड ऑक्यूपेशन का, वो कब शुरू हुआ, किन लोगों ने शुरू किया, और इसमें हाई कोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो कोई विसल ब्लोअर है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई क्रेडिट नहीं दिया उन्होंने इस चीज़ का। उन्होंने कहा मैं आया, सब कुछ मैंने किया, मैंने अफसरों को कहा कि हाई कोर्ट की कोई चीफ जस्टिस थी, उनसे बात करो। मैंने कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया, उनको ज़मीन हैंड ओवर की, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कभी भी ये तस्लीम नहीं किया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 20 लाख कनाल स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी। ये 2011 में बिगल बजाया था एक जनहित याचिका, प्रोफेसर एस.के. भल्ला वर्सेस स्टेट, PIL 19/2011, जब सत्यपाल मलिक जी का जम्मू कश्मीर में नामो निशान नहीं था। और दूसरी बात, ये कंट्रीब्यूशन है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसकी इंटरवेंशन के ऊपर यहाँ रोशनी स्कैम में FIRs लगी। ये कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, जिसने 10 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2020 को ये स्कैम CBI को हैंड ओवर किया। क्या बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी। मुझे लगता है उनका जो हैंग ओवर है वो अभी जम्मू कश्मीर का गवर्नर होने का, वो उनका अभी हैंग ओवर उतर नहीं रहा। जम्मू कश्मीर का गवर्नर होना एक एजाज़ की बात है। अगर उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनको आज मेघालय में नहीं वो बैठे होते, उनको वही हैंग ओवर खाया जाता है। और दूसरी बात, सत्यपाल जी कहते हैं कि मुझे 150 करोड़ रुपया कमीशन ऑफर हुई, तो वो देखते रहे। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर थे जम्मू कश्मीर के, वो तो बादशाह थे उस टाइम। उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करवाई? वाई ही डिड नॉट कॉल मिस्टर आनंद जैन, डायरेक्टर ACB एट दैट टाइम, और एक टाइम बाउंड में वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दीजिए। खुद कह रहे हैं कि मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा सर 150 करोड़ आपको भी कमीशन मिलेगी। तो क्या ये एलिगेशंस वेरीफाई नहीं होने चाहिए थे? और मज़ेदार बात देखिए, इसके बाद जब हमने सूचना के अधिकार के तहत रविंदर जी GAD से
और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो से जब हमने सूचना मांगी तो सूचना में ये पता चला कि ये जो एलिगेशंस हैं इनमें कोई फोर्स नहीं है, नो क्रिमिनल केस इज मेड आउट, नो करप्शन इज मेड आउट। तो ये इतना हल्ला गुल्ला किस बात का, मुझे बताइए। हाँ, मैं एक चीज कहता हूं, जो उन्होंने एक बात कही करप्शन की, करप्शन है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और करप्शन सेकुलर है यहाँ पे। ये एक ऐसी एक चीज है जम्मू कश्मीर में जो यहाँ जिसपे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, इसके ऊपर हम सभी लोग इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, हम सभी लोग इकट्ठे हैं। वो तो है यहाँ पे। अगर करप्शन नहीं होती तो आज ये हालत नहीं होती। देखिए शकील साहब, सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो उन्होंने कहना था वो उन्होंने कह दिया, वो पब्लिक डोमेन में आ गया, लोगों तक पहुँच गया। अब सवाल ये है कि ये जो चुप है जम्मू कश्मीर यूटी की, जो चुप है, जब मैं जम्मू कश्मीर यूटी का नाम लेता हूँ तो यहाँ के जो एरिम लोग हैं, जो यहाँ के हेड हैं, ये जो चुप है, क्या ये स्वीकार नहीं कर रहे कि जो सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं वो सब सच है? ये चुप क्यों है फिर? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की बागडोर उनके हाथ में है। इतने सीरियस एलिगेशंस फॉर्मर गवर्नर साहब लगा रहे हैं, तो कराए ना इन एलिगेशंस को, इन्वेस्टिगेट करवाइए। आपको लगता है इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है वो दबाव में हुई है। आप कराइए ना इसको, एलिगेशंस को वेरीफाई करवाइए, इम्पैकेबल इंटेग्रिटी के ऑफिसर्स हैं उनको लगाइए, और मजेदार बात देखिए। तो शकील साहब, अगर इसमें कुछ नहीं होता, इसको ऐसे जान दिया जाता, तो क्या समझा जाए इसको फिर? देखिए, जो कह रहे हैं वो सच है फिर? देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, पब्लिक डोमेन में जो फाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन की नहीं आई हैं, आपको सब मालूम है। हाँ। अटेम्प्ट टू ब्राइब हुआ है, गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं। हाँ। कि मुझे कहा गया आपको भी 150 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और उन्होंने नाम लिया है अंबानी का, रिलायंस का, ठीक है, उन्होंने किसी आरएसएस के संघ के किसी उनका भी नाम लिया है, साथ में वो कह रहे थे महबूबा सरकार के कोई मंत्री हैं। तो भाई गवर्नर साहब, आप खुल के बताइए ना नाम लोगों को, सारा इंसिडेंट जो है, और क्या ये जो एक इन्वेस्टिगेशन की है, जो इंक्वायरी की है ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो में, जिसने उसको क्लीन चिट दी है सारे मामले को, क्या वो सारे एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट हुए हैं? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बार बार सत्यपाल जी ये बात उठा रहे हैं कि ये स्कैम हुआ है, ये मामला हुआ है, तो क्या लोगों को पनिश किया गया? उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया? उनको हेल्ड अकाउंटेबल किया गया? ऐसा नहीं हुआ अरविंदर जी। और मैं आपको कह रहा हूं कि इतनी अगर पॉपुलिस्ट ये डिमांड है और ये बात हुई है, तो विजिलेंस तो रिलायबल इंफॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई करना शुरू हो जाती है। यहां तो एक्स गवर्नर कह रहे हैं, तो करें ना इंक्वायरी, कौन मना कर रहा है? आपको ये नहीं लगता कि एक माइंडसेट ये बन चुका है कि जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में जो भी कह दो, कौन पूछने वाला है, कह दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले आदमी 10 बार सोचता है, जनाब मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी को हल्के में लिए जा रहा है, कौन पूछेगा यहाँ पे? इसके बारे में जो मर्जी बोल दो। देखिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करने में आप चर्चा में रहते हैं। हाँ, जब आप पब्लिसिटी मिलती है, आपको पब्लिसिटी मिलती है। देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मसला है, ये कहीं दुबई में भी डिस्कस होता है, ये कराची में भी इसकी बात चलती है, लंदन में इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, अमेरिका में ये डिस्कस होता है, ठीक है। और बड़ी मज़ेदार मैं आपको बात कहूँगा कि सत्यपाल जी जब से यहाँ पे गए हुए हैं, जम्मू कश्मीर उनको बार बार ख्वाब में आता है, और बीच बीच में वो इस किस्म के, मैं ये कहूँगा कि वो बातें छोड़ते हैं ताकि वो लाइमलाइट में रहे। या तो वो चाहते हैं, लगता यही है कि मेघालय में उनके पास बहुत समय है, ठीक है, और वो बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि मुझे मेघालय से निकालिए, या तो मुझे वापस जम्मू कश्मीर में लाइए, या कोई अच्छी स्टेट मुझे दीजिए जहाँ पे मैं राज्यपाल रहूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें वो थोड़ी सी अपनी नाराज़गी का भी इजहार करते हैं। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है, अब समझ नहीं आ रहा कि जवाब कौन देगा। जवाब कोई देना चाहता ही नहीं है इसका। सवाल ये है, राहुल गांधी साहब वैष्णो देवी आए थे, जम्मू में आए थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, ये मेरी कोई पॉलिटिकल विजिट नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल विजिट ही था। उसके बाद काफ़ी लोग उनके साथ थे, गए वो, कोविड की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ गई। उसके बाद देवेंद्र राणा साहब और सलाथिया साहब आए एयरपोर्ट पे। सतवारी से लेकर एयरपोर्ट तक पूरा चौक था, पूरा जम्मू शहर रुक गया था, हज़ारों की तादाद में लोग। सवाल ढूंढे हमने, नहीं मिलते, जवाब नहीं मिलते। आज भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं।
आज भी अगर आपको लखनपुर क्रॉस करना है तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। आज भी आपको सिनेमा हॉल के अंदर जाना है तो आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। आज भी बैंक्वेट हॉल को कैप लगी हुई है, रिलीजन जो गैदरिंग है उसको कैप लगी हुई है। क्रिमेशन में आप जाओ वहाँ पे भी आपको रिस्ट्रिक्शन है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अब सवाल ये है, कुछ सियासी लोग वीडियो बनाकर पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। 24 तारीख को कोई बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह साहब आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये रैली जस्टिफाई कैसे होगी? या तो फिर ये कहा दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि कोविड खत्म हो गया है, कोविड-19 मर चुका है, अब कोई भी कोविड गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, या आप ये कह दो। आप किस तरह से देखते हो? सवाल पूछे किससे? इस सवाल का जवाब आपको कहीं से नहीं मिलेगा रविंदर जी। मैं आपको कहूँगा क्योंकि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, वो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, उनकी रिट चलती है। हमारे डीसी जम्मू की मजाल ही नहीं है, हमारे किसी भी हाकिम की कोई मजाल नहीं है इस वक्त कोविड की गाइडलाइन या कुछ फॉलो करने की, पूछने की जिसे कहते हैं। क्योंकि वो डीसी अगर पूछेंगे तो सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी लग जाएंगे या एगमेंट कायडरा पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, कानून यहाँ गरीब आदमी के लिए है, कानून बेवसीले आदमी के लिए है, ये मैं आपको बता दूं। और आप देख लीजिए, हम हाई कोर्ट में अभी तक लिटिगेंट जो है उसकी एंट्री बैन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लिटिगेंट की एंट्री अभी तक बैन है। जो वैक्सीनेटेड लॉयर्स हैं ओनली दे आर अलाउड, एंड इवन द एडवोकेट्स क्लर्क हु आर वैक्सीनेटेड दे आर अलाउड टू एंटर द कोर्ट प्रीमिसेस। तो ये रैली होना जो है, और आपको पता है रैलियाँ बंगाल में क्या हाल था या बाकी स्टेट्स में क्या हाल था, तो ये रैली होनी आप देखना बड़ी शान और शौकत तरीके से होनी है। लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, अमित शाह जी के आगे अपने नंबर बनाने हैं। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरा कोऑपरेट करना, तमाम एजेंसीज लगेंगी इस रैली को सक्सेसफुल करने के लिए। जनता से नज़र कैसे मिलाएंगे? जनता से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता के तो नुमाइंदे हैं वो, और जनता को इकट्ठे इसलिए किया जा रहा है कि हाँ जी, उनके हर दिल अजीज़ नेता जो हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन आप देखेंगे लोगों का सैलाब होगा। अभी आपने 2 या 3 दिन पहले देखा जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर क्या सीन था, आप ही की स्टोरी मैंने देखी है। तो उस दिन भी कोई आपने देखा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको साफ बात कहूँगा, कानून यहाँ पे जो है, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे सिलेक्टिव है। एक शख्स के लिए जिसका कोई वसीला नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसके लिए कानून बड़ा सख्त है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल है, जो स्ट्रांग है, उसके लिए कोई कानून नहीं है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए दूसरा कानून है। और आप देख लीजिए, अगर यही प्रोग्राम कोई और पॉलिटिकल पार्टी करेगी या कोई और पॉलिटिकल ग्रुप या सोशल ग्रुप करना चाहेगा, शायद उसको परमिशन ना मिले बिकॉज ऑफ द कोविड गाइडलाइंस, या अगर परमिशन मिलेगी भी विथ सर्टन कंडीशंस। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इस प्रोग्राम में देयर विल बी एब्सोल्यूट कोऑपरेशन फ्रॉम द एंटायर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल पुलिस एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तो पूरा एक किस्म का मैं आपको कहूँगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट विल बी अ स्टेट फंक्शन। और मैंने फिर आपको कहा, ये कोविड की गाइडलाइंस, ये सब कुछ जो है, ये अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ। अभी आप देख लीजिए, हाई कोर्ट मॉनिटर कर रही है सारा, एक हाई कोर्ट में जनहित याचिका चल रही है। हाई कोर्ट टाइम टू टाइम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हदायत जारी कर रही है कि कोशिश करें, अवेयरनेस क्रिएट करें और मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हर जगह पहुंचाएं। और साथ में हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोशिश की जाए कि थर्ड वेव जो है वो यहाँ नहीं इमर्ज होनी चाहिए। लेकिन अगर इस किस्म की तमाम बड़ी बड़ी रैलियाँ जम्मू शहर में होंगी तो क्या कोविड थर्ड वेव नहीं आ सकती यहाँ पे? क्या कोविड का फैलाव नहीं हो सकता? अभी आप देख लीजिए, अभी डेंगू फैल गया हुआ है हमारे शहर में, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन शकील साहब, ये मान ली उच्च न्यायालय इसमें इंटरवीन नहीं कर, कोई तो होगा जो इसको जस्टिफाई करे, कोई तो होगा, कोई जवाब देगा, कुछ भी नहीं। देखिए, आपके माध्यम से रविंदर जी, मैं जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस जो हैं, अपने चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब से हाथ जोड़ के मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए, यहाँ पे
जिस तरीके से हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया है जनहित याचिका में, और जिस तरीके से यहाँ पे अप्रैल और मई के महीने में 35 से लेकर 50 शव जम्मू के हॉस्पिटल से निकले हैं नौजवानों के, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं गुजारिश करता हूँ जो अमाइकस क्यूरी हैं इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, कि वो हाई कोर्ट के भी नोटिस में लाएं। और आपके माध्यम से भी मैं हाई कोर्ट के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म के कोई भी सियासी समाजी प्रोग्राम होने हैं, उसमें कोविड गाइडलाइंस जो हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए, चाहे कोई भी हो। देखिए, कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। और जब हम इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, इस वक्त भी किसी सड़क चलते हुए आदमी को कोविड के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चालान हो रहा होगा। जी डेफिनेटली। आप देख लीजिए, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 500 रुपये फाइन है उसका। इस वक्त भी फाइन हो रहा है जिसे कहते हैं। और इसके अलावा और भी जिसे कहते हैं कि आप देख लीजिए, बैंकेट हॉल्स पे रिस्ट्रिक्शन है, सोशल गैदरिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, सब पे कैप है जिसे कहते हैं। लेकिन इस किस्म की जो बड़ी बड़ी रैलियां हैं, ठीक है, तो फिर अगर इस किस्म से अगर ये चलता रहेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली यही है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनार्की। आपको पता है, ये मैं नहीं कह रहा, एब्सोल्युटली। ये परसों हरीश साल्वे जो हैं, जो भारत के एक वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट हैं, एक ल्यूमिनरी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली आप मुझे बताइए, जिस देश में 2 कानून हो जाएं, एक आम आदमी के लिए और एक बड़े आदमी के लिए, तो ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है रविंद्र जी। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि इस तरह के जवाब जो है बड़े कम लोग पूछते हैं, और इस तरह के सवाल बड़े कम लोग पूछते हैं और जवाब भी बड़े कम लोग देते हैं। वो शेख शकील साहब ही हैं शायद जो इतना खुल के बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब हमसे बात करने के लिए। समझना होगा, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिलते नहीं। जो लोग जवाब दे सकते हैं वो आंख चुरा लेते हैं आजकल, क्योंकि शायद वो भी जानते हैं कि ये सवाल पूछेगा, हमारे पास जवाब होगा नहीं। तो जनाब, मैं जानने के लिए अभी भी उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड गाइडलाइन जो है वो किस किस पर इम्प्लीमेंट होती है और किस किस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। जब भी अगली बार आप कोई इस तरह की पब्लिक डोमेन में कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस डालें तो ये क्राइटेरिया बना देना, और या फिर कोई जवाब दे दे, हमें कोई इन सवालों के जवाब दे दे तो हम ये रिपोर्ट करना बंद कर देंगे, इस पर बात करना ही बंद कर देंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।